नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय एक स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालय जो जबलपुर संभाग में है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण और अकूत दौलत के दबाव में किसी भी अधिकारी कर्मचारी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि उसके प्रबंधन द्वारा की जा रही अनियमितता को रोका जा सके। सूत्रों की माने तो यहाँ सब कुछ प्रभाव में चल रहा है। कहा जाए तो प्रत्यक्ष रूप से ये भारतीय संविधान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम जो संसद में पारित होकर महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पारित है, उनके नियमों और मध्य प्रदेश सरकार पर एक तरह का प्रहार है। सूत्रों की माने तो कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर माननीय न्यायालय से भी दूषित न्याय प्रक्रिया कराते हुए अन्याय संगत आदेश पारित कराया गया। जिस दिन जांच हो गई उस दिन सारा सच सामने आ जाएगा कि किस तरह अपने प्रभाव और राजनीतिक संरक्षण से नियमों को किस तरह से दूषित किया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय करौंदी जिला कटनी की अवैध परीक्षा महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के विजयनगर लमती में अवैध रूप से संचालित हो रही थी, जिसमें सामूहिक नकल होने के कारण छात्र संगठन द्वारा पुलिस प्रशासन के साथ और अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग जबलपुर संभाग संतोष जाटव और स्थानीय तहसीलदार और पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में प्रकरण शासन के संज्ञान में आया था। मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग के शाखा 3 प्रभारी डॉक्टर अनिल पाठक द्वारा उच्च स्तरीय जांच करने की बात भी कही गई थी, जिस पर सूचना के अधिकार के तहत की गई कार्यवाही और जांच संबंधी और पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति संबंधी जानकारी शासन स्तर से चाही गई थी। इसके संबंध में सतपुड़ा भवन आयुक्त कार्यालय उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा स्पष्ट रूप से संबंधिता संचालन संबंधी अनुमतियां उपलब्ध नहीं होने के पत्र जारी किए हैं, जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त परीक्षाएं शासन की अनुमति के बिना पाठ्यक्रम संचालित करते हुए और प्रवेश और परीक्षा केंद्रों की अनुमति भी राज्य सरकार और शासन से नहीं ली गई। ऐसे में संबंधित छात्रों का भविष्य पूर्णतः खतरे में नजर आता है और उपाधियों की वैधता पर भी संवैधानिक सवाल नजर आता है। वर्तमान में बीएड कॉलेजों की फर्जीवाड़े से संबंधित संचालन के संबंध में एसटीएफ ने मात्र ग्वालियर संभाग के महाविद्यालयों पर ही कार्यवाही की है, लेकिन इन दस्तावेजों और तथ्यों को देखते हुए प्रशासन को और मुख्यमंत्री जी को संपूर्ण मध्य प्रदेश विशेष रूप से इस प्रकरण में की जाने वाली लीपापोती और गुमराहपूर्ण कार्य करना और छात्र हित और संविधान से खिलवाड़ करते हुए अवैध कृत्यों को करने वालों के ऊपर कठोरता पूर्वक कार्रवाई करते हुए निष्पक्ष जांच संस्थितिवश करना शासन की जिम्मेदारी है, जिससे हो रही अवैध कृत्यों को विशेषकर शिक्षा जैसे क्षेत्रों में, जो कि देश का मुख्य आधार स्तंभ है, जिसके आधार पर ही देश का भविष्य और निर्माण और प्रगति निर्भर करती है, उसको दूषित होने से रोका जा सकेगा और दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होना भी बहुत अनिवार्य है। इस विषय पर क्या कहते हैं सुधाकर सिंह राजपूत और छात्र हित में काम करने वाले लोग, आप भी सुनिए। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय में 21 फरवरी को महर्षि विद्या मंदिर में अवैध रूप से एमबीए और एमए की परीक्षा चल रही थी, जिसका खुलासा एमपीएसयू छात्र संगठन ने करा और मौके पर लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सूचना करी, ईडी ऑफिस में भी सूचना करी, अतिरिक्त संचालक महोदय मौके पर पहुंचे भी। लेकिन बहुत ही बड़ा आश्चर्य की बात है कि ना ही अतिरिक्त संचालक महोदय ने वहां पे आंसर शीट्स की जब्ती करी, ना ही नकल प्रकरण की जब्ती करी, ना ही परीक्षा केंद्राध्यक्ष से कोई पूछताछ करी, ना ही कोई कठोरता मतलब पूछताछ वहां पर की गई, ना ही पुलिस प्रशासन के द्वारा, ना ही उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा, ना ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तब हमें ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं ऐसा है कि मिली भगत है सबकी। लेकिन आज 21 फरवरी से 1 मार्च हो गया है, 10 दिन होने के बाद भी मात्र एक जांच समिति गठित की गई थी और आज इस बात के बारे में जानकारी लग रही है कि उस जांच समिति को भी विलोपित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये मिलीभगत दर्शाता है कि शासन से लेकर निचले स्तर तक के लोग इस फर्जीवाड़े में, इस सामूहिक नकल प्रकरण में मिले हुए हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं है कि सामूहिक नकल प्रकरण महर्षि यूनिवर्सिटी का लोगों के सामने आए। इससे पहले भी मीडिया छतरपुर में सामूहिक नकल प्रकरण हुआ था, वो भी सामने आया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के प्रशासन के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि अधिकारियों का संरक्षण उनको प्राप्त है। सुधाकर सिंह राजपूत, निदेशक महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय। अभी 21/2 को एक सामूहिक नकल प्रकरण के संबंध में मुझे एडी कार्यालय जबलपुर जांच हेतु बुलाया गया। अभी मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे, ये सारे दस्तावेज अपने साथ लेके आया हूँ। एक्चुअल मुख्य बिंदु इसमें ये है कि सामूहिक नकल तो अपराध है ही, उससे बड़ा अपराध ये है कि ये जो परीक्षा केंद्र का संचालन हो रहा था यह पूर्णतः नियम विरुद्ध, विधि विरुद्ध है और यूजीसी और हायर एजुकेशन एवं विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार भी विधि विरुद्ध है। उससे संबंधित समस्त दस्तावेज मेरे पास में है। मैंने शासन को जहां जहां नियमानुसार पहुंचाना के पहुंचा दिए, एसीएस साहब के यहाँ पहुंचाए हुए हैं
आयुक्त महोदय के यहाँ भी पहुंचाए हुए हैं, मेल किया हुआ है और उनसे निवेदन भी किया है कि इस संबंधित प्रकरण में मुझे अपना तथ्य एवं जो कथन तथा जो दस्तावेज जो सत्यापित दस्तावेज है ये प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए। और मेरा निवेदन शासन से यही है कि इस तरीके के अवैध कृत्यों को जो संचालित कर रहे हैं उनको कठोर से कठोरतम सजा मिलनी चाहिए और छात्र हित में कम से कम, क्योंकि किसी भी देश की विकास, समृद्धि और उसकी जो सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए ही शिक्षा महत्वपूर्ण पहला और आखिरी एक ऐसी सीढ़ी है जिसके आधार पर ही हम अपनी युवा पीढ़ी को आगे ले जा सकते हैं, विकसित देश का निर्माण कर सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में हो रही इस तरीके के अवैध कृत्यों को रोकना अब शासन के पाले में है ये बाल कि वो कितना संरक्षण जो पूर्व से देते आ रहे हैं जो अधिकारी, उनको बचाते हैं, निष्पक्ष जांच करते हैं और दोषियों को कितनी जल्दी कठोरतम सजाएं ये देते हैं जिससे कि छात्र हित के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोका जा सके। थैंक यू। मैं सुधाकर सिंह राजपूत, निदेशक महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय करौंदी। फिर अभी 21 तारीख को एक घटना घटित हुई थी सामूहिक नकल प्रकरण की। तो उसमें विद्यार्थी यूनियन ने वहां जाके जो सामूहिक घटनाक्रम का वीडियोग्राफी और सारी चीजें प्रशासन को सूचना दी थी। तो उस समय एडी महोदय, तहसीलदार और पुलिस प्रशासन पहुंचा हुआ था। तो उस समय मैं भी एक विश्वविद्यालय संबंधित न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में जबलपुर में ही था। तो मुझे भी जानकारी लगी थी, तो मैंने एडी महोदय को दस्तावेजों सहित प्रमाण तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराई थी। उसके संबंध में मुझे आज दिनांक 1/3 को एडी कार्यालय में दस्तावेजों के सहित उपस्थित होने के लिए कहा गया था। तो मैं आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। उपस्थित होने के बाद में मुझे जानकारी लगी है कि यहाँ जो कमेटी गठित की गई थी वो डिसॉल्व कर दी गई है, क्योंकि मंत्रालय से शायद किसी नई कमेटी का गठन हुआ है जिसकी सूचना मुझे अभी प्राप्त नहीं हुई। तो जो घटनाक्रम था वो सबसे मुख्य तो ये था कि जिस परीक्षा केंद्र में ये परीक्षाएं संचालित कराई जा रही हैं वह संवैधानिक तौर पर पूर्णतः अवैध है, क्योंकि महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग किसी भी निजी विश्वविद्यालय या किसी भी विश्वविद्यालय को, और इनके अधिनियम क्रमांक 37/1995 के अनुसार इनका मुख्यालय जिला कटनी ग्राम करौंदी में स्थित है। तो वहां पे जो है इनका मुख्यालय है। तो निजी विश्वविद्यालय को अपने प्रमाइसिस के अंदर ही परीक्षा संचालित करने का अधिकार है। इन्होंने जो भी परीक्षा केंद्र या प्रवेश केंद्र खोल रहे हैं उसके पूर्व अनुमति मध्य प्रदेश शासन, यूजीसी एवं जो गवर्निंग बॉडीज और भी हैं उच्च शिक्षा से संबंधित, उनसे पूर्व अनुमति लेना थी। लेकिन इन्होंने उससे संबंधित किसी भी तथ्यात्मक दस्तावेजों को शायद शासन के सामने प्रस्तुत नहीं किया है, या जो भी है अभी जांच में सारी चीजें सम्मिलित हो जाएंगी। और इन बिंदुओं पर जांच होना छात्र हित में अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ प्रतिवर्ष हजारों विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं, बैकडेट में एडमिशन्स होते हैं। इसके प्रमाण तथ्य मैंने जांच दस्तावेजों में सम्मिलित कर प्रस्तुत किए हैं, और आगामी यदि जो जांच कमेटी बनी हुई है उसमें मुझे बुलाया जाता है तो निसंकोच ही इनके द्वारा किए जा रहे अवैध कृत्यों की संपूर्ण जानकारी, तथ्यात्मक जानकारी, क्योंकि मुझे विधानसभा से सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त हुआ है कि ये एक अधिनियम पे 3 विश्वविद्यालय चला रहे हैं। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय कटनी ग्राम करौंदी 1995 में बना हुआ स्थापित विश्वविद्यालय है, लेकिन 2 विश्वविद्यालय जबलपुर में चला रहे हैं। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय 50 नर्मदा रोड एवं महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय केयर ऑफ महर्षि शिक्षा संस्थान। तो जब मैंने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग से, राजभवन से और मध्य प्रदेश विधानसभा से, उनसे मैंने ये मांगा था कि महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय 50 नर्मदा रोड एवं महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय केयर ऑफ महर्षि शिक्षा संस्थान के नाम से जो विश्वविद्यालयों का अधिनियम का निर्माण किया गया है विधानसभा में, उनके अधिनियम की सत्यापित छायाप्रतियां उन संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलाधिपति, उनके कुलसचिव एवं शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ की समस्त जानकारी सत्यापित चाहिए थी। तो वो मुझे नहीं मिली, क्योंकि विधानसभा ने लिख के प्रेषित कर दिया उच्च शिक्षा विभाग की तरफ। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रथम अपील करने को उपरांत भी नहीं दी है। अच्छा, उच्च शिक्षा विभाग का जो वार्षिक प्रतिवेदन निकलता है, वह वार्षिक प्रतिवेदनों में आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही विश्वविद्यालय दर्शाया जाता है, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जो कि पृथक अधिनियम से बना निजी विश्वविद्यालय है। वह ग्राम कटनी जिला करौंदी में दर्शाया जाता है। तो बाकी 2 विश्वविद्यालय कहाँ संचालित हैं, क्यों इनको शासन अपने संज्ञान में नहीं ले रही है, और उनकी मार्कशीट की वैधता कैसे है? एक तो मुख्य सवाल ये है।
दूसरा सवाल ये है कि ईडी कार्यालय में मैंने 2022-23 में शिकायतें की थी। उन शिकायतों पर भी आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके संबंध में मैंने ईडी महोदय को मेल भी की, लेकिन स्थापना शाखा से मुझे जानकारी मिली कि शासन के कोई पत्र उनको संधारित नहीं है। लेकिन जब मैंने सूचना का अधिकार लगाया तो मुझे पता चला कि शासन को इन्होंने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए वहां पर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया। उसकी शिकायत भी मैंने एसीएस महोदय को दस्तावेजों के साथ जानकारी उपलब्ध कराई और उस पर सूचना का अधिकार लगाया, जो कि अभी प्रोसीडिंग में है। बहुत सारी ऐसी अनियमितताएं हैं जो शासन यदि ध्यान देगा गंभीरता पूर्वक, तो जैसे कि छात्रवृत्ति घोटाला भी इनके यहाँ हो रहा है, उसके प्रमाण तथ्य उपस्थित हैं। एएफआरसी ने इनका जो फीस निर्धारण किया था वो रद्द कर दिया, संस्था की वैधता की जांच संस्थित की, और भी ऐसे तमाम प्रकार के अवैध कृत्य हैं। इसमें कुछ शासकीय कर्मचारी, विशेषकर शिक्षा विभाग के, उच्च शिक्षा विभाग के जो पुड़ा भवन में बैठे हुए हैं, ईडी कार्यालय में हैं, ईडी कार्यालय जबलपुर में, इन लोगों के संरक्षण का इन अवैध कृत्यों को संचालित किया जा रहा है। इसकी भौतिक जांच सत्यापन के साथ तथ्यात्मक जांच यदि होती है तो निश्चित ही व्यापम घोटाला या अभी जो नर्सिंग घोटाला आया है उससे कहीं अधिक बड़ा घोटाला ये सामने आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन छात्रों का क्या दोष जिनको इसके अधिनियम, अध्यादेश या परिनियम के बारे में जानकारी नहीं, मान्यता के संबंध में जानकारी नहीं है। इसमें एक प्रकरण और हुआ है जो इन लोगों ने अवैध कृत्य किए हैं, उसमें मुख्यमंत्री कार्यालय और उच्च शिक्षा विभाग ने स्वयं स्वीकार किया है कि जब यह विश्वविद्यालय एएफआरसी, पीयूआरसी और उच्च शिक्षा विभाग के अधीन नहीं है तो इसकी उपाधियों की मान्यता कैसे है। ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है और इन सब चीजों को अभी तक शासन प्रशासन क्यों दबा के बैठा हुआ है। मुख्य सवाल तो ये है कि यह तो शासन ध्यान नहीं दे रहा है, देना नहीं चाह रहा है, या देख के अनदेखी कर रहा है। जो भी है ये जांच में सामने आएगा और इसमें छात्रों को आगे आना चाहिए। अभी इकलौता एकमात्र छात्र यूनियन है जो सामने आया है जिसके कारण शासन हरकत में आया, नहीं तो पत्राचार, प्रमाण सहित, तथ्यों सहित लोकायुक्त कार्यालय में भी उपस्थित हैं, हर जगह उपस्थित है, कार्रवाई कहीं से नहीं हो रही। तो मेरा तो कहना यही है कि आप लोग भी थोड़ा सा आगे आके इस विषय को गंभीरतापूर्वक उठाइए, और क्योंकि किसी भी देश की मेन पाइवोट जो होता है उसके विकास के लिए शिक्षा होती है। शिक्षा पे ही किसी भी देश का विकास, समृद्धि, संस्कृति का पैमाना तय होता है। तो उसको उस स्तर से यदि हम देखें तो शैक्षणिक स्तर पर इन सब चीजों की विधिवत जांच न्याय हित में, देश हित में, छात्र हित में होना अति आवश्यक है। थैंक यू।